हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। आज एक और टॉपिक के साथ मैं आया हूँ जो कि है जीन जैक्स रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। ठीक है, द थ्योरी ऑफ जनरल विल ऑफ रूसो। इसको आज हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। अगर हम लोग रूसो की बात करें तो देखिए यही है रूसो। इनका मैंने फोटो लगाया है। इनका जन्म जो है, सबसे पहले इनके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज, उसके बाद हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करें तो 28 जून 1712 को इनका जन्म हुआ था और इनका डेथ जो है वो आपका 2 जुलाई 1778 में हुआ था। जन्म इनका जो है सो स्विट्जरलैंड में हुआ था। बहुत लोगों को घूमने का मन रहता है। स्विट्जरलैंड में हुआ था और डेथ जो है सो आपका फ्रांस में हुआ था। ठीक है, जन्म जो है सो स्विट्जरलैंड में हुआ और डेथ जो है सो फ्रांस में हुआ। 1712 में इनका जन्म हुआ और 1778 में जो है सो इनकी डेथ हो गई। इन्होंने बहुत सारे थ्योरी को दिया। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी दिया और भी सामाजिक समझौते, ये सब बारे में बात किया। आज हम लोग जनरल विल को देखेंगे इनका। तो पहले मोटा मोटी जनरल विल को समझते हैं हम लोग। तो इनके द्वारा जो जनरल विल बताया गया, सामान्य इच्छा का सिद्धांत बताया गया, उसमें यह बताया गया था कि लोगों की जो सामूहिक इच्छा है, ठीक है, जिसका लक्ष्य जो है वो हमेशा सामान्य भलाई होता है। ठीक है, जो सामूहिक इच्छा का सिद्धांत है या फिर जो जनरल विल है, उसका लक्ष्य क्या होगा, गोल क्या होगा, मेन गोल होगा कि सबका भलाई हो। ठीक है, और उसी के आधार पर जो है सो लॉ होगा, उसी के आधार पर लॉ होगा और उसी के आधार पर गवर्नमेंट रन करेगी। ये इनका बेस था जनरल विल का। ठीक है, जनरल विल में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। यहां तक समझ में आया कि जनरल विल किसे कहते हैं। इनका जनरल विल में क्या था कि गोल जो है वो आपका क्या है कि सामान्य भलाई, सबकी भलाई होगी। उसमें समाज में जितने भी वर्ग के लोग रहते हैं, जिस भी तबके के लोग रहते हैं, सबकी भलाई होगी और वहाँ की लॉ, वहाँ का कानून और वहाँ का जो शासन पद्धति है वो जो है सो उसी जनरल विल पर रन करेगा। ठीक है, अगर हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखें जनरल विल का, तो पहला आता है कॉमन गुड, कि सबका भलाई हो जाए, इससे सबका भलाई होगा। सेकंड आता है सॉवरेटी, ठीक है, सॉवरेटी संप्रभुता। थर्ड जो आता है वो आता है लेजिटिमेसी। फोर्थ जो आता है वो आता है इनफ्लेबिलिटी। फिफ्थ जो आता है वो है आपका फ्रीडम। और सिक्स्थ जो आता है वो है आपका डेलिब्रेशन। ये 6 पॉइंट्स जो हैं वो आपका आता है जनरल विल के अंतर्गत। कि जनरल विल अगर हम लोग लागू करते हैं तो ये 6 पॉइंट्स जो है सो, ये 6 तरीके से शासन व्यवस्था जो है सो
चलती है और ये 6 चीज़ें जो है सो होती हैं अगर जनरल विल के द्वारा शासन पद्धति चलाई जाए तो। डिटेल्ड वे में अभी हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे टॉपिक को। नोट्स जो स्टूडेंट लिखते हैं वो कृपया नोट्स लिखा कीजिए। नोट्स लिखने से आपका बहुत सारा बात जो है सो क्लियर हो जाता है, और 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं पढ़ते जाता हूं ताकि जो है सो किसी को लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि देख देख के लिखना और सुन के लिखने में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। देख देख के बहुत लेट लिखाता है और सुन के बहुत जल्दी जल्दी लिखाता है, इसीलिए मैं पढ़ते जाता हूं। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपका कमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग। तो पहले इंट्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि मनुष्य स्वभाव में माइंड, विल और फीलिंग का बहुत बड़ा हाथ रहता है। ठीक है, जो मनुष्य का स्वभाव रहता है उसमें उसके दिमाग का, उसकी इच्छा शक्ति का और उसके इमोशंस का, फीलिंग्स का जो है सो बहुत बड़ा हाथ रहता है। इच्छा के रूप बदलते रहते हैं। ठीक है, इच्छा का रूप बदलते रहता है। जैसे कि बचपन में आप जब रहिएगा तो आपकी इच्छाएं कुछ और रहेंगी, जब आप यंग एज में आइएगा तो आपकी इच्छाएं कुछ और हो जाएंगी, जब आप ओल्ड एज में चले जाइएगा तो आपकी इच्छाएं कुछ और हो जाएंगी। ठीक है, इसके मुख्यतः 2 वर्गीकरण किए गए हैं, पहला एक्चुअल विल और दूसरा रियल विल। तो इसको जो है सो विल को जो है सो 2 भाग में बांटा गया है, एक एक्चुअल विल और एक रियल विल। पहले हम लोग देखेंगे एक्चुअल विल किसको कहते हैं। विद्वानों ने यथार्थ इच्छा को व्यक्तिगत स्वार्थ से पूरित इच्छा बतलाया है, अर्थात यथार्थ इच्छा स्वार्थ इच्छा होती है, इसका संबंध केवल व्यक्तिगत भलाई से रहता है। ठीक है, एक्चुअल विल क्या है? यथार्थ इच्छा है, जो कि लोग अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, बाकी लोगों के बारे में, सामने वाले के बारे में नहीं सोचेंगे, समाज के बारे में नहीं सोचेंगे। उनको जो चाहिए बस चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रियल विल। रियल विल वास्तविक इच्छा स्वार्थहीन होता है, इससे संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। यह भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों से संबंधित होता है। रियल विल को रेशनल विल भी कहा जाता है। ठीक है, रियल विल क्या होता है? रियल विल स्वार्थहीन होता है, सबकी भलाई के लिए सोचा जाता है कि उसका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए। ठीक है, हॉब हाउस ने अपनी पुस्तक द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ स्टेट में एक्चुअल विल और रियल विल के विभेद पर प्रकाश डाला है। उसका निष्कर्ष यह है कि रियल विल और एक्चुअल विल में किसी प्रकार का विभेद नहीं है। उसने कहा है कि द एक्चुअल विल इज द रियल विल एंड द रियल विल इज एक्चुअल विल, लेकिन उसने सामान्य अर्थ में रियल और एक्चुअल विल का व्यवहार किया है, जिसे राजनीति विज्ञान में नहीं माना जा सकता। वस्तुतः एक्चुअल विल और रियल विल दोनों पृथक पृथक है। हॉब हाउस का दृष्टिकोण गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन के बाद आता है ओरिजिन ऑफ द जनरल विल, सामान्य इच्छा की उत्पत्ति। जनरल विल की उत्पत्ति रियल विल से होती है। रियल विल जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि रियल विल क्या है? स्वार्थहीन, मीन्स सबके भलाई के लिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सामाजिक समझौता हुआ था, या फिर जो राजा की उत्पत्ति हुई थी, वो भी सामाजिक समझौता के तहत ही हुई थी। द जनरल विल इज अ सिंथेसिस ऑफ रियल विल ऑफ इंडिविजुअल कंप्राइजिंग द स्टेट। सामान्य इच्छा राज्य से मिलकर बनी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छा का संश्लेषण है। ठीक है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में कोटेशन लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखिएगा, जो हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी में लिखिएगा। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द जनरल विल, सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है उसके बारे में देखते हैं। राज्य में सामान्य इच्छा को संप्रभु माना गया है। सामान्य इच्छा की उत्पत्ति व्यक्ति की वास्तविक इच्छाओं से होती है। वस्तुतः व्यक्ति की इच्छाएं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन उसकी कुछ इच्छाएं सामान्य हित की होती है, जिसके फलस्वरूप ही जनरल विल की उत्पत्ति होती है। वास्तविक इच्छा के अंतर्गत व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है,
बल्कि उसके अंतर्गत संपूर्ण समाज की भलाई निहित होती है। जस्ट लाइक कोई, अगर मान लीजिए, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई मोहल्ला है, ठीक है, या कोई कॉलोनी है, या कोई जो है सो अपार्टमेंट है, उसमें जो है सो पानी की किल्लत है। अब अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोग जो है सो, मान लीजिए 25 फ्लैट्स है उसमें, एक अपार्टमेंट में, तो 25 फ्लैट के जो मालिक है वो कॉमन आए और बोले कि एक बहुत डीप बोरिंग करनी चाहिए ताकि हमारे अपार्टमेंट में पानी जो है सो फिर से हो सके। तो यहाँ पर जो है सो ये लोग सब आए और सामान्य हित की बात की है, सबके हित की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो क्लास बिटवीन जनरल विल एंड रियल विल। सामान्य इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच कोई वर्ग नहीं। विद्वानों का कथन है कि सामान्य इच्छा और वास्तविक इच्छा में संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि सामान्य इच्छा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों की भलाई निहित होती है। इसलिए सामान्य इच्छा किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकती है, और इसलिए रूसों के राज्य में सामान्य इच्छा कानून का रूप ले लेती है और संप्रभुता को भी प्रतिनिधित्व करती है, जिसके आधार पर राज्य का शासन चलता है, ठीक है। पहले के समय में कानून कैसे बनते थे? कानून जो है सो आपका जो रीति रिवाज चल रहा है या जो परंपराएं चलती आ रही हैं, उसी के आधार पर जो है सो शासक जो है सो कानून बना देते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सामान्य इच्छा की विशेषताएं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं? रूसों की सामान्य इच्छा के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। पहला आता है ऑब्सोल्यूटनेस। रूसों की सामान्य इच्छा निरंकुश है। निरंकुश इस अर्थ में कि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसके साथ ही साथ यही इच्छा सभी व्यक्तियों पर सामान्य रूप से लागू होंगी। नेक्स्ट आता है इनएलिएनेबल। सामान्य इच्छा की दूसरी विशेषता यह है कि अभेद्य होता है। यह जो है सो अभेद्य होता है और कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि यह संपूर्ण समाज की भलाई देखता है। इसीलिए इसके विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार रूसों की सामान्य इच्छा को इनएलिएनेबल बतलाया है। नेक्स्ट आता है इंडिविजिबल। सामान्य इच्छा को अविभाजित भी बतलाया गया है, क्योंकि इसे दो भागों में या अनेक भागों में बांटा नहीं जा सकता। इसके विभाजन से इसकी निरंकुशता समाप्त हो जाती है और फिर यह काम करने लायक नहीं रह जाता। जनरल विल हमेशा जनरल होता है, वह किसी एक भाग या एक गुट का नहीं होता। नेक्स्ट आता है परमानेंट। सामान्य इच्छा स्थायी होती है, यह अपरिवर्तनशील है। इसके अंतर्गत जो विशेषताएं होती हैं वे स्थायी रूप से मौजूद रहती हैं। इसका रूप कभी भी नहीं बदलता है। नेक्स्ट आता है यूनिटी। सामान्य इच्छा में एकता होती है। इसमें मतभेद का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं के योग से बनता है और सभी व्यक्तियों की भलाई इसमें निहित होती है। इसलिए इसमें फूट की संभावना नहीं होती है। अतः सामान्य इच्छा को एकता प्रधान बताया गया है। नेक्स्ट आता है इनहेरेंट। रूसों की सामान्य इच्छा के संबंध में कहा गया है कि वह कभी भी गलती नहीं कर सकती है, ठीक है। राजनीतिक दल या सरकार जो सामान्य इच्छा के माध्यम से शासन करती है वह गलती कर सकती है, लेकिन जनरल विल कभी भी स्वयं गलत सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों की भलाई निहित होती है। इसके साथ ही साथ यह समाज के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के दृष्टिकोण से चलता है। सरकार का बहुमत गलती कर सकता है, लेकिन सामान्य इच्छा गलत नहीं हो सकती। सरकार या राजनीतिक दल या बहुमत
जनरल विल की व्याख्या गलत ढंग से कर सकते हैं, किंतु सामान्य इच्छा गलत नहीं हो सकती। रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा सुकरात और गांधी जैसे एक व्यक्ति के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है, इसके लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। 7वां, जनरल विल एक्सप्रेसेस द गुड ऑफ ऑल। सामान्य इच्छा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सभी व्यक्तियों की भलाई के ऊपर आधारित है, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों की स्वार्थहीन इच्छाओं का प्रतिफल है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इससे हानि नहीं उठा सकता है, बल्कि इससे सबों को लाभ मिलेगा। अतः उपयुक्त विशेषताओं को देखने से यह स्पष्ट है कि सामान्य इच्छा स्वार्थहीन इच्छा है और इससे किसी एक व्यक्ति की भलाई नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की भलाई होती है। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म, आलोचना। जनरल विल की आलोचनाओं को हम लोग देखते हैं। विभिन्न आलोचकों ने रूसो की सामान्य इच्छा का निम्नलिखित आधार पर खंडन किया है। पहला, आलोचकों का कथन है कि सामान्य इच्छा के माध्यम से एक आदर्श समाज में व्यक्तिक स्वतंत्रता और निरंकुश संप्रभुता दोनों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है, जो एक बहुत बड़ी भूल है। सेकंड है कि सामान्य इच्छा न्यायोचित और परामर्शी केवल परिभाषा में बतलाया गया है, व्यवहार में यह वैसा नहीं है। वाइपर ने इसका समर्थन किया है। थर्ड, सामान्य इच्छा नगर राज्यों के लिए उपयुक्त हो सकता है, आधुनिक राज्यों के लिए यह अव्यावहारिक है। सामान्य इच्छा स्वयं कानून को लागू नहीं कर सकती है। पांचवा, रूसो ने स्वयं सामान्य इच्छा के संबंध में विभिन्न मत दिया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तथा इमाइल में जनरल विल पर विभिन्न रूप से विचार किया है, इसलिए सामान्य इच्छा त्रुटिपूर्ण मालूम होता है। छठा, रूसो के जनरल विल का उद्देश्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, लेकिन उसके बहुमत निरंकुशता सिद्धांत की रक्षा की। व्यक्ति माइट बी फोर्स्ड टू बी फ्री, अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जनरल विल का विरोध करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, जनरल विल का वो जो है सो विरोध नहीं कर सकता है। जनरल विल ने सरकार के महत्व को घटा दिया है, सरकार केवल एक एजेंट के रूप में कार्य करने लगती है। आठवां, जनरल विल सही हो सकता है, किंतु सरकार या राज्य की मशीन दूषित हो सकती है, जिसके कारण जनरल विल का कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो सकता है। नौवां, सर्वाधिकारवादी राज्य में जनरल विल जैसे सिद्धांत संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर सारी शक्ति एवं व्यक्ति के हाथों में केंद्रीभूत रहती है। अब इसके मेरिट्स को देखते हैं कि कौन कौन सा मेरिट्स है जनरल विल का। 2-3 बार वीडियोस आराम से सुनिएगा, नोट्स लिखिएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेनली जो है सो उन बच्चों के लिए जो नोट्स रहता है जो कि परेशान रहते हैं कि नोट्स कहाँ से आएगा, नोट्स कहाँ से आएगा। और ये जो गेस्ट पेपर से लिखते हो, गेस्ट पेपर से लिखने की बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास मोबाइल में नोट्स रहेगा, आप अपना निकालोगे, अपना पढ़ते रहोगे, रात में सोने वक्त जब गाना सुन रहे हो कान में लगा लिए सुन रहे हैं। ठीक है, वैसे करके जो है सो एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करते चलो जाओ अपने सिलेबस को देख करके। ठीक है, और अगर कुछ बेनिफिट इससे मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, उपयुक्त आलोचनाओं से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जनरल विल का कोई महत्व नहीं है। वस्तुतः उसके निम्नलिखित गुण विशेष उल्लेखनीय है। पहला, जनरल विल ने राजनीतिक क्षेत्र में एक लक्ष्य निर्धारित किया। दूसरा, जनरल विल ने राज्य के आंगिक सिद्धांत पर बल दिया है। तीसरा, टी.एच. ग्रीन का कथन है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। जनरल विल इस सिद्धांत में विश्वास रखता है।
नेक्स्ट, जनरल विल से यह स्पष्ट है कि प्रजातंत्र का आधार सामान्य इच्छा है, शक्ति नहीं, जैसा कि मिस फॉलेट का कथन है कि विल टू विल, कॉमन विल इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। पांचवा, जनरल विल का संबंध पॉपुलर सॉवरिटी से है, अर्थात इससे लोकप्रिय संप्रभुता का जन्म हुआ। छठा, सामाजिक समझौते से व्यक्ति नेचुरल लिबर्टी को खो दिया किंतु उसे सिविल लिबर्टी प्राप्त हुआ। यद्यपि कॉमन विल का जनरल विल की सही परिभाषा नहीं दी जा सकती है, लेकिन इस आधार पर उसके सिद्धांत की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष। रूसो ने अपने जनरल विल में हॉब्स और लॉक के अच्छे सिद्धांतों का सम्मिश्रण किया है। वह हॉब्स के संप्रभुता से प्रारंभ करता है और उसका अंत लॉक के सिद्धांत में होता है। एक लेखक ने कहा है कि रूसो combines the premises and temper of Hobbes with the conclusion of Locke। रूसो ने हॉब्स के आधार पर स्वभाव को लॉक के निष्कर्ष के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में कोटेशन लिखता है वो इंग्लिश लिखिएगा, जो हिंदी में लिखता है वो हिंदी में लिखिएगा, लेकिन कोटेशन एग्जाम में जरूर लिखिएगा अपने आंसर में। इससे यह स्पष्ट है कि रूसो ने हॉब्स से एब्सोल्यूट सॉवरिटी का विचार लिया है और लॉक से जनहित का विचार लिया है, जो एक अच्छी सरकार की पहचान है। इन्हीं दोनों के मिश्रण से जनरल विल का निर्माण हुआ है। एक लेखक ने जनरल विल की तुलना गॉड से की है। रूसो ने स्वयं कहा है, जनरल विल इज ओनली द वॉइस ऑफ गॉड, अर्थात सामान्य इच्छा जनता की इच्छा है जो ईश्वर की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार रूसो ने जनरल विल के सिद्धांत का प्रतिपादन कर प्रजातंत्र और लोकप्रिय संप्रभुता के भावी मार्ग को प्रशस्त किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनरल विल जो सामान्य इच्छा है वो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी जो है सो लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या बुरा है क्या भला है, तो उनमें जो आपका अभिजात रहते हैं यानी इलाइट क्लासेस रहते हैं, या फिर जो एक व्यक्ति जो है सो शासन चला रहा है उसको पता होता है कि उसकी जनता के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो कभी कभी जो है सो वो जो लागू कर रहा है, जो कानून बना रहा है, उसको भी मानना चाहिए, वो समाज की भलाई के लिए होता है। ठीक है, उसको तुरंत में लगता है कि नहीं ये भलाई के लिए नहीं है, लेकिन भविष्य में जा करके उसकी भलाई, उसको लगता है, रियलाइज होता है कि वो जो बनाया था कानून वो हमारी भलाई के लिए बनाया था। ठीक है, मैं राजदेव गुप्ता आपके साथ मिलता रहूँगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।